नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का विवाद अभी थमा नहीं। अब वहां के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की सेना पर टिप्पणी अपनी निर्लजता दिखा दी है। उनके इस बयान पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। मामला तूल पकड़ता देखा जा रहा है। आज इसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विजय शाह ने सेना के अधिकारी का अपमान किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उससे एक कदम आगे जाकर पूरी सेना का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सेना या बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार अपमान करना शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लेने आए स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी कि देवड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारत के हमलों का जिक्र करते हुए उपस्थित लोगों से कहा कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत अपमानजनक शर्मनाक दुर्भाग्य है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा की सरकार तानाशाही कर रही है और जनप्रतिनिधियों आमजन की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या विजय शाह के बयान पर मुख्यमंत्री और भाजपा की मौन स्वीकृति है? आखिर क्यों विजय शाह से अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया? वहीं जब जगदीश देवड़ा पर भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चुप्पी बताती है कि क्या उनकी इन बयानों से मौन स्वीकृति है? नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि राज्यपाल महोदय से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात करूंगा। जब हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब जाकर हमने धरना दिया। धरने से बौखलाई सरकार ने पुलिस के जरिए कांग्रेस विधायकों से जबरदस्ती की। ये भाजपा की तानाशाही नहीं तो और क्या है? भाजपा और उनका नेतृत्व जन भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सेना और सैनिक किसी भी चरणों में नतमस्तक नहीं है। ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन भाजपा और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में सम्मान है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, क्योंकि सेना की वजह से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी मूक दर्शक बनी रही और पीएम मोदी छिपे नहीं रह सकते। वहीं कांग्रेस कार्यसमिति मेंबर कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विजय शाह ने भारत की बेटी और जांबाज सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी की। यह न सिर्फ देश की फौज बल्कि उसकी सेकुलर परंपरा और महिला अफसरों की गरिमा तीनों पर सीधा हमला है। यही नहीं, मुख्यमंत्री की चुप्पी बताता है कि वो अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हैं।